Hello, my people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपकी रीडिंग देखूंगी लव लेटर पे। ठीक है, मतलब कि आपके जो पार्टनर होने वाले हैं, जो आपके सोलमेट, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, और आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनके तरफ से क्या लव लेटर है आपके लिए, कौन से सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं और उनका नेम, इनिशियल, उनके प्लेसेस, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। ठीक है, कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, बहुत सारी नहीं भी कर सकती हैं। तो जो है आप बिल्कुल दिल खोल के इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, जितना कुछ मैच करता है आप रखिए, रेजोनेट करता रखिए, नहीं करता है जाने दीजिए। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। ऑलराइट, तो देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या है प्यार का पैगाम आपके लिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इनिशियल भी बता दूंगी, नेम इनिशियल, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि ये पर्सन और ये लव लेटर जो है आपके लिए ही है। और प्लेसेस भी देख लूँगी। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए कि आपके पर्सन का क्या है प्यार का पैगाम आपके लिए। ओके, सो इस बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि आपके पर्सन आपको देंगे। ठीक है, वो मैं चूज़ करके आपको बताऊंगी यूनिवर्स का नाम लेकर, गॉड्स और एंजल्स का नाम लेकर ही मैं मैसेजेस चूज़ करूंगी, और वही सारे मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए होंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे शुरू करते हैं, मैसेजेस लेते हैं। ओके, सबसे पहला मैसेजेस आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, वो ये है, आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। ओके, तो यार में बहुत प्यारा मैसेजेस है। इनके कहने का ये मतलब है कि अगर तुम मुझसे दूर रहती हो, तुम अगर दूसरे रूम में भी रहती हो ना, तो मुझे तुम याद आने लगती हो। मतलब इतनी ज़्यादा बाउंडिंग स्ट्रांग है हमारे बीच, इतना ज़्यादा प्यार है हमारे बीच, और मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। और एक सेकेंड के लिए भी अगर तुम किचन में भी चली जाती हो ना, तो तुम मुझे याद आने लगती हो। इतने ज़्यादा प्यार है हमारे बीच। यू मेक लाइफ कॉन्स्टेंटली। ओके, सो यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे को देखकर हमेशा मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तुम्हारे स्माइल को देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे जोक हो सकता है बहुत सिंपल हो, बहुत बेकार से हो, लेकिन फिर भी मुझे हंसी आती है, क्योंकि तुम काफ़ी यूनिक हो। हमारे बीच का बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी यूनिक है, इसलिए यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं बहुत हेल्दी रहूँगा, मैं बहुत खुश रहूँगा, मेरा स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ रहो। तो तुम मेरे लिए गॉड गिफ्ट हो, ये जान लो। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं, दिल करता है कि तुम्हारे बस बातों में खो जाओ, तुम्हारे आंखों में खो जाओ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो, जब से हमारी शादी हुई है, बस दिल करता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, जो भी काम है सब छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ओके, अगर मैं कल नहीं भी रहता हूँ उस दुनिया में, तो मुझे सुकून रहेगा, मुझे यकीन रहेगा, मुझे बहुत खुशी रहेगी कि हाँ, इस लाइफ में मैंने अपने सोलमेट से मिला। मेरी सोलमेट मेरे साथ थी, मेरे साथ ही है। जब मैं रोता था तब मेरे साथ रहती थी, मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती थी, कभी मैं खिलाता था, कभी हम मिलकर कॉफ़ी बनाते थे, कभी बच्चों को, कभी गरीब बच्चों को हम लोग मिलकर गिफ्ट्स देते थे, क्लोथ्स देते थे, खिलाते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हमने एक साथ बनाई, और मुझे पूरी तरह खुशी है कि मुझे इस जन्म में मेरा सोलमेट मिल गया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग अनलकी हैं, मैं कह सकता हूँ पूरे यकीन से कि बहुत सारे लोग अनलकी हैं, और मैं द लकीएस्ट पर्सन हूँ इस दुनिया का, क्योंकि मुझे सोलमेट मिला, और प्योर सोलमेट था, उस पर्सन का स्पिरिचुअल लव था। आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू।
मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हमारा कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। हम जब एक होते हैं तो सब कुछ होता है, पूरी दुनिया बनती है, इसलिए मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं कहीं भी जाता हूँ, हज़ारों भीड़ में भी रहता हूँ, सबसे पहले तुम मुझे ढूंढती हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यू तुमने ही मुझे अपने लाइफ में दिया है। मुझे कभी भी इतना किसी से प्यार, इतना वैल्यू कभी नहीं मिला जितना तुमने मुझे दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच माई स्पाउस। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह अंधेरी हो जाएगी। मेरे पास चाहे कितने भी पैसे हो, कितना भी अबंडेंस हो, वो होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मेरे साथ सोलमेट नहीं रहे, मेरा ट्विन फ्लेम नहीं रहे तो। इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, इसलिए मुझे तुम कभी छोड़कर मत जाना। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। मेरी ज़िंदगी में कितने भी दुख आते हैं, जितने भी दर्द आते हैं, सब कुछ, चाहे वो ऑफिस से हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो सोसाइटी से मिले, वो सारे दुख दर्द मैं भूल जाता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। क्योंकि पूरी दुनिया तो तुम ही हो मेरी, वो सारे लोग मेरी दुनिया नहीं है। ना ही मेरे रिलेटिव्स, ना ही मेरे वर्क प्लेस वाले, ना ही कोई भी मेरे फ्रेंड, कोई भी नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं सारा दुख भूल जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से भूलता हूँ, तुम्हारी बातें और तुम्हारा स्माइल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बनाया हुआ खाना, वो सब कुछ खाकर, देखकर, चेहरे देखकर तुम्हारा सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। तुम बहुत यूनिक हो। आखिर सच में तुम में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है, तभी तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। ओके, सो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर हम सिंपली कुछ घंटे के लिए बैठे भी रहे ना, 4-5 घंटे साथ में बैठकर बातें भी करें ना, तो वो कम है, कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ काम ही करना पड़े, हम बैठकर अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। बस हाथ में कॉफ़ी मग होना चाहिए और उसमें कॉफ़ी होनी चाहिए, कभी मैं बनाऊँ, कभी तुम बनाओ। ओके, एंड ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में शायद ही किसी ने मेरी तारीफ़ की होगी। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुम ही वो हो, वन एंड ओनली हो, जो कि मेरी तारीफ़ करती हो, मुझे इंस्पायर करती हो, मुझे मोटिवेट करती हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे करने में मेरे साथ हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरी सोलमेट हो। मुझे पूरी तरह यकीन है, अगर भगवान भी आकर कह देंगे कि सोलमेट नहीं हो तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, क्योंकि तुमने जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। जिस तरह से तुम मुझे प्यार करती हो वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है। लाइक मूवीज़ में मैंने देखा था और मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें फेक होती है, झूठ होती है, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि सच में जो मूवीज़ बनाने वाले भी हैं वो भी झूठ नहीं बोलते थे। शायद उन्होंने भी अपने सोलमेट से मिला होगा, वो भी जो है एक्सपीरियंस किए होंगे और सच में उन्होंने सही मूवीज़ बनाई है। और मुझे यकीन हो चुका है कि सच में ऐसा प्यार जो है एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। उससे भी पहले थैंक यू यूनिवर्स एंड गॉड को, जो इतने प्यारी पर्सन जो है मुझे मेरे लाइफ में दी। सब कुछ है उस पर्सन के अंदर, परफेक्ट वन है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। मुझे पता है चाहे हमारे बीच कितनी भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, ना तुम मुझे जाने दोगी ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि हमारे बीच का जो प्यार है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। झगड़े होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे झगड़े होंगे, और जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा तो होता है। इसलिए कभी मुझे छोड़कर मत जाना। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बात हमेशा कहता रहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। ओके, तुम कितनी भी गुस्सा हो जाओ, तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए या फिर तुम्हारा नोज़ रेड हो जाए, तुम उस वक्त भी बहुत यूनिक, बहुत स्वीट, बहुत अडोरेबल, ग्लोरियस लगती हो।
उस वक्त तो और भी खूबसूरत लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता तुम्हारा, तुम बहुत खूबसूरत हो। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम, तुम हमेशा ही मुझे प्यारे प्यारे निक नेम देती रहती हो, क्यूट नेम्स देती रहती हो। कभी कभी वो नेम गुस्से में भी दे देती हो, अच्छा लगता है। सारा ही नेम बहुत प्यारा है, और मैंने सारा नेम जो है डायरी में लिख रखा है। मुझे सारा नेम याद है, और जितना भी नाम तुमने मुझे दिया है, चाहे गुस्सैल हो, चाहे बच्चा हो या बाबू हो या बेबी हो, सारा ही नाम बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट, मैं तुम पे पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, 1000% जो है ट्रस्ट करता हूँ। और मुझे यकीन है कि तुम मेरे ट्रस्ट को कभी भी नहीं तोड़ोगी। हमारे बीच चाहे कितने भी गुड लुकिंग पर्सन क्यों ना आ जाए, हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। When I am with you, I can be myself, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे पहली बात तो पूरी तरह कंप्लीट फील होता है। पता नहीं, मैं बहुत अधूरा अधूरा सा फील करता था जब तुम मुझे नहीं मिली थी, हमारी शादी नहीं हुई थी, पर अब मैं पूरी तरह कंप्लीट फील करता हूँ। पूरी दुनिया पूरी हो चुकी है, मेरी पूरी हो चुकी है। ओके, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हार्ट। देखिए, यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस कहना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ, चूमता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे ज़्यादा खुशी शायद ही मुझे कभी मिली हो। इससे ज़्यादा अच्छा मोमेंट कभी भी नहीं रहा। सबसे अच्छा टाइम रहा था जब हमारी शादी हुई थी, और उससे भी अच्छा खुशी मुझे मिल रहा है। थैंकफुल हूँ मैं, ग्रेटफुल हूँ मैं यूनिवर्स के लिए, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं चाहूँ तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, तुम्हारे हाथ पे किस दे सकता हूँ, तुम्हारे हाथों पे अपना नाम लिख सकता हूँ। जब तुम मेहंदी बनाओ तो उसके बीच में अपना नाम लिख दूँ। यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी, जब मैं बीमार रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, तो तुम मुझे एक बच्चे की तरह ख्याल रखती हो, बच्चे की तरह रखना चाहती हो, प्यार करती हो, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाती हो। तुम्हारा करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ छोड़कर तुम मेरे पास आती हो। इट मीन्स कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत वैल्यूएबल हूँ, और तुम्हारा भी प्यार उतना ही है जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बीच इतना रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए इक्वालिटी है कि बहुत सारे लोग तो देखकर जेलस भी फील करते होंगे, मुझे पता है। और एक लास्ट मैसेज मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, वो है यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। इससे पहले मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सीखा कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे आने के बाद मैंने ये चीज़ सीखा कि हाँ, प्यार क्या होता है, कैसे प्यार को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके बीच में जो बाउंडिंग होती है कैसी होती है, कुछ नहीं पता था। शायद मैं पहले था किसी के साथ रिलेशनशिप में, मैंने बोला होगा आई लव यू, लेकिन इस आई लव यू को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जो मैं बोलता हूँ, चाहे वीक में, चाहे दिन में एक बार एक ना बोलूँ, लेकिन वो पूरे दिल से रहता है। उसमें बहुत सारी हज़ारों करोड़ों फीलिंग्स होती है। तो मैं तुमसे ही सच में प्यार करता हूँ, और शायद मेरा पहला प्यार, सच्चा प्यार तुम ही हो। तुमने ही मुझे सिखाया है कि प्यार क्या होता है, प्यार को कैसे निभाना चाहिए, और आज मैं उस लायक बन गया हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका हूँ कि मैं कैसे मैरिड लाइफ को निभाऊँ, संभालूँ, और अपने बच्चे को भी संभालूँ। ओके, सो ये थी आपके पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए लव लेटर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले है चल वहाँ जाते हैं, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। ओके, देन यहाँ पे है ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आँखें। ओके, कैसे मुझे तुम मिल गई, वाओ, रेजोनेट कर रहा है बिल्कुल। गजनी का सॉन्ग है, गजनी मूवी। नेक्स्ट टू यू, जस्टिन बीबर, क्रिस ब्राउन का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है खुद को तेरे पास ही। ओके, 1920 इवल रिटर्न्स का सॉन्ग है। एक दिन तेरी राहों में, अभी तो आप लोग अपने पर्सन से मिले नहीं हो बहुत सारे लोग, लेकिन ये एक दिन आपके राहों में ज़रूर रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है होना था प्यार, आतिफ असलम का सॉन्ग है। यू आर द रीज़न, कैलम स्कॉट, काफ़ी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप लोग अभी सर्च करके देखो। यू आर द रीज़न, कैलम स्कॉट, बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत। तुम मिले, प्रीतम का सॉन्ग है, ये भी अच्छा सॉन्ग है।
ओ रे पिया, ओके, राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग है, ओके। आई विल ऑलवेज लव यू, ये भी काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। देन तेरी मेरी कहानी अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। दरिया आरको का सॉन्ग है। एक लास्ट देखेंगे इसके बाद, राबता अरिजीत सिंह के सॉन्ग है। एंड इतनी सी बात है अगेन अरिजीत सिंह एंड प्रीतम का सॉन्ग है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, ओके। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका नेम इनिशियल आर, वाई, आई, ई, ओ, जे, डब्ल्यू, जेड, के, एल, एक्स, ए, पी, एच, बी, एफ, सी, एन, क्यू, यू, एस, डी, एक लास्ट लेंगे वो है वी। तो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन कौन से स्टेट के हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। सबसे पहले आया मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा। देन यहाँ पे है आपका राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, हरियाणा, केरला, नागालैंड, उड़ीसा। एक लास्ट देखेंगे वो है पंजाब। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड कंट्री भी देख लिया जाए, ओके। सो स्पेन, बांग्लादेश, डेनमार्क, म्यांमार, घाना, ऑलराइट, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, इंडिया, आइसलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, ईरान, ओके, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा फील हुआ होगा इस रीडिंग को देखकर। मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे से ट्राई करूँ बोलने की, समझाने की, ठीक है, लव लेटर एक्सप्लेन करने की। सो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए रीडिंग कैसा लगता है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का और अपने पार्टनर का भी।